हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैंगो को मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हॉर्टिकल्चर आज का जो डे है, हमने हॉर्टिकल्चर डिसाइड किया था कि हम शाम को हॉर्टिकल्चर की स्टडी करेंगे। ओके, तो हॉर्टिकल्चर में हमारा जो स्टार्टिंग का लाइन है, एक्चुअली में यहाँ पर पूरा मतलब एक साथ दिया गया सिलेबस, जिसमें वेजिटेबल, स्पाइसेस और आपका जो भी प्लांटेशन और जो फ्रूट क्रॉप है सभी को दिया गया। तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो अभी हम जैसे फ्रूट की स्टडी करें, तो अगर मैंने आपको एक फ्रूट क्रॉप के बारे में टोटल बता दिया, देन आप नेक्स्ट जो और भी फ्रूट क्रॉप है उनके बारे में आप अपने खुद के नोट्स बहुत इजी वे में बना सकते हैं। क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप में आपको प्रोसेसिंग लिखना ज़रूरी होता है जब आप उसका कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस लिख रहे हैं, बट इन अ केस ऑफ फ्रूट आपको प्रोपोगेशन मेथड और प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग मेथड्स, ये सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी होता है फ्रूट के केस में, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो आप यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि उस दिन जो वीडियो था, जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर हम जहाँ से पॉइंट इंड किए थे हम कंटिन्यू करेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ इस वीडियो में कवर अप कर देंगे। ठीक है, एंड होगा तो हम कोई नया क्रॉप भी, फ्रूट क्रॉप या फिर जो भी अदर क्रॉप है वो स्टार्ट भी कर देंगे। बहुत ज़्यादा उसको नहीं डील कर पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं डील करने लगूँगी तो मैंगो में, क्योंकि मैंगो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर फ्रूट क्रॉप है, इसलिए इसका जो टॉपिक है थोड़ा लेंदी जाएगा। तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लोग को बताऊंगी। अगर नहीं बताऊंगी तो आप बोलेंगे ये पॉइंट आपने बताया नहीं था एग्ज़ाम में, फिर आप कैसे लिखेंगे वो चीज़ को, है ना। तो इसलिए मैं पूरा पॉइंट बताऊँगी। और आप लोग ना प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले जिसने भी नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आई बटन में लिंक रहेगा। आप लोग वहाँ से चेकआउट करने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर होगा मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रॉप मैनेजमेंट से। व्हाट इज़ द क्रॉप मैनेजमेंट? ठीक है, बेसिकली क्रॉप मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ द बेयरिंग, रेगुलेशन ऑफ द फ्रूट ड्रॉप एंड मैनी मोर थिंग्स। सो हियर इज़ द रेगुलेशन ऑफ बेयरिंग इन अ मैंगो। मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है मैंगो में, इन केस ऑफ मैंगो बाइनियल बेयरिंग इज़ अ वेरी मतलब क्या बोल रहे हैं हम उसको, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है। ठीक, जिसमें क्या होता है, हमको हर ईयर बेयरिंग नहीं होता ना मैंगो क्रॉप में। मैंगो की जो ट्री है उसमें हर साल मतलब फ्रूटिंग या जो फ्रूट बियर नहीं करते, वो बाइनियल बीयरिंग वाला जो कंडीशन हो जाता है। तो बीयरिंग को रेगुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आपको पॉइंट में लिखना है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट डाला पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ बीयरिंग, दैट इज़ द डीब्लॉसमिंग ऑफ द पैनिकल्स विद नैप्थलीन एसिटिक एसिड NaA एट द रेट 200 ppm। 200 ppm का सॉल्यूशन आप कैसे बनाएंगे, आपको 200 ठीक है mg डिज़ोल्व करना है 1 लीटर ऑफ वाटर में। तो ये बनेगा आपका 200 ppm, बिकॉज 1 mg when dissolved in 1 liter of water that is known as a 1 ppm solution। या फिर ग्राम में बात कर रहे हैं हम, मैंने mg में बताया इसलिए मैंने 200 mg बोला। ग्राम में आपको डालना है तो आप 20 ग्राम भी डाल सकते हैं। आपको डालना होगा वो क्या, आपको 100 लीटर ऑफ वाटर में। नाउ ड्यूरिंग ऑन ईयर में हेल्प टू रेगुलेट द बीयरिंग, क्योंकि देखो ऑन ईयर मतलब यही बोल रहे, एक होता है ऑन ईयर, एक होता है ऑफ ईयर। ऑन ईयर में क्या होता है कि मतलब बीयरिंग फ्रूट आएगा, इट मीन्स बीयरिंग होगी। ऑफ ईयर में फ्रूट बियर नहीं करते। तो ये जो बाइनियल बीयरिंग वाला प्रॉब्लम है ना, ऑफ सीज़न ऑन सीज़न, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है कि हमको हर साल फ्रूटिंग नहीं मिल पाती। इसके लिए कुछ वेराइटीज़ है, जो आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करेंगे तो वहाँ पर कुछ ऑफ सीज़न वेराइटी, इसलिए वहाँ पर उसको ऑफ सीज़न वेराइटी मेंशन किया गया था, क्योंकि वो ऑफ सीज़न में भी बियर करते हैं फ्रूट को। तो यहाँ पर हम रेगुलेट कर सकते हैं बियरिंग को ऑन सीज़न ईयर में। ठीक है, जो ऑन ईयर है उसमें। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द फ्रूट ड्रॉप। बहुत होता है, क्या होता है, फ्रूट प्रॉपरली मैच्योर नहीं रहते और फ्रूट क्या होते हैं, ड्रॉप होने लगते हैं। मे बी सम क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण, ठीक है, हैवी विंड्स या समटाइम समर में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आता है उसके कारण, और भी कुछ ऐसे कारण मतलब जेनेटिक कारण भी रहते हैं जिसके कारण, रीज़न के कारण फ्रूट ड्रॉपिंग होती है। सो एम्ब्रियो एबॉर्शन हो जाता है, इसलिए एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक जो है मैंगो के केस में यूज़ किया जाता है। नाउ सम क्लाइमेटिक फैक्टर, जैसा कि मैंने आपको बोला, डिस्टर्ब्ड वाटर रिलेशन, लैक ऑफ समटाइम न्यूट्रिशन, अटैक ऑफ डिसीज एंड पेस्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस आर द मेजर फैक्टर दैट लीड टू
फ्रूट ड्रॉप। तो इसको आप पॉइंट्स में लिखना। फर्स्ट पॉइंट एम्ब्रियो अबॉर्शन, देन अनदर वन इज़ द क्लाइमेटिक फैक्टर, थर्ड पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स में लिखना ना। और स्प्रे ऑफ अलार, ठीक है, जिसको B9 भी बोलते हैं, अलार का आप 100 ppm और 20 ppm या फिर 2,4-D आप यूज़ करेंगे 2 ग्राम इन 100 लीटर ऑफ वाटर में। कितने दिन में? इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक, और इन द लास्ट वीक ऑफ मई। दे विल कंट्रोल टू सम एक्सटेंड द समर फ्रूट ड्रॉप इन लंगड़ा एंड दशहरी। तो यहाँ पर ये भी बता दिए, ज़्यादातर फ्रूट ड्रॉपिंग जो होती है लंगड़ा एंड दशहरी के केस में होती है। दे आर द वेराइटीज़। तो इनमें अगर ये जो यहाँ पर डिफरेंट जो स्प्रे आपको बताया गया है, ठीक है, उनकी क्वांटिटी भी आपको बताई गई है। इसमें से कोई भी अगर आप एक स्प्रे करेंगे केमिकल का या आपके हार्मोन्स का, तो फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं ऑन सीज़न में या समर के सीज़न में जो फ्रूट ड्रॉपिंग होती है ड्यू टू द दिस काइंड ऑफ द सम फैक्टर्स के कारण। नाउ कैनोपी मैनेजमेंट, दैट इज़ द इन अ कैनोपी मैनेजमेंट कभी भी एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। फ्रूट, अब आपको मेजर फ्रूट वहाँ पर सिलेबस में दिया है, इसलिए वास्ट हो रहा है सिलेबस थोड़ा सा, क्योंकि मेजर फ्रूट तो दे दिया। अब मेजर फ्रूट में आपको पूरा कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस बोला है, तो उसमें हो सकता है आपको कुछ भी ना पूछे, बस बोल दे कि आपको फ्रूट क्रॉप में कैनोपी मैनेजमेंट कैसे करते हैं बताना पड़े। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको कैनोपी मैनेजमेंट करना, दैट मीन्स आपको ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के बारे में बताना है। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ओके। अब कई जो क्रॉप रहते हैं फ्रूट क्रॉप, उनमें सेम टाइप की ट्रेनिंग होते हैं, तो आपको ट्रेनिंग के बारे में बताना है और उसके एग्जाम्पल जब आप लिखोगे तो आपको क्रॉप को एज अ एग्जाम्पल के रूप में यूज़ करना है। तो आपको इसके लिए क्रॉप, जब आप क्रॉप पढ़ रहे हो तो आपको उनकी ट्रेनिंग प्रूनिंग भी जानना ज़रूरी है, तब आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ट्रेनिंग देख लेते हैं हम। ट्रेनिंग इन मैंगो, रिमूविंग द साइड ब्रांचेस अप टू द हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड साइड ब्रांचेस आर अलाउड टू ग्रो बियॉन्ड द 1 मीटर ऑफ हाइट। ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है, इन अ सिंपल वे ट्रेनिंग जो है वो हमारे ट्री को एक प्रॉपर शेप एंड साइज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उनको स्ट्रेंथ देता है कि वो फ्रूट का जो लोड है, जब बीयरिंग आएगी, फ्रूटिंग आएगी, तो लोड को बियर कर पाए। एंड प्रूनिंग में क्या होता है, अनवांटेड एंड जो डिसीज प्लांट पार्ट्स रहते हैं उनको रिमूव करते हैं। सो प्रूनिंग इज़ द रिमूवल ऑफ अनवांटेड डिसीज प्लांट पार्ट्स फ्रॉम द ट्रीज। नाउ रिमूविंग, ठीक है, हमने यहाँ पर साइड ब्रांचेस जो है, जो कि 1 मीटर ग्राउंड लेवल के हाइट की, उसको रिमूव किया है। एंड हमने जो साइड ब्रांचेस को फिर बियॉन्ड द 1 मीटर हाइट से ग्रो करने के लिए अलाउ किया। अब ट्रेनिंग हम यंग ट्री की किस तरह से करते हैं, हमको बेसिकली मैंगो में जो ट्रंक है उसका वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, जिस पे हमारा बेस है, ट्रंक पे पूरा जड़ वाला नीचे वाला पोर्शन ट्रंक के ऊपर आधारित हो जाता है, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग ट्रंक जो है मैंगो में हमको डेवलप करना है। तो द ट्री आर अलाउड टू ग्रो टू ओवर 1 मीटर ऑफ हाइट इनिशियली। स्टार्टिंग में हमको ट्री को 1 मीटर हाइट तक, ठीक है, आपने जो भी आपका पहले से लगा हुआ ट्री है, आप उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है ट्रंक को। तो आप ट्री को पहले 1 मीटर हाइट तक इनिशियली स्टेज में, स्टार्टिंग की इस स्टेज में ग्रो होने देंगे। एंड देन उसको फिर आप क्या करेंगे, 0.6 से 0.7 मीटर का जो हाइट है, इस हाइट के मैंगो में क्या होता है, मैंगो जो होता है वो फ्लसेस में ग्रो होता है। एंड जो ईच फ्लस रहता है, दे आर डेलिनेटेड बाय अ कंसनट्रेटेड रोल ऑफ द लीव्स ऑन अ स्टेम, ठीक है। रोल्स ऑफ लीव रहते हैं, आप कभी भी मैंगो के ट्री में देखिएगा पर्टिकुलर कोई एक पार्ट को, वहाँ पर आप देखना जो आपको एक मतलब कंसनट्रेटेड रोल्स ऑफ लीव दिखाई देंगे, स्टेम वाला पोर्शन जो रहेगा उसमें। तो इसको बोलते हैं, इसको एज अ बर्ड, जो ये कंसनट्रेटेड रोल रहते हैं ना मतलब लीव्स के, उसको बोलते हैं रिंग ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। सो एज अ बर्ड दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इनटू अ ब्रांच. So if the cut is made above this ring of the birds, the resulting regrowth will give feather cluster effect of 7 or more shoot and should be thinned out to 3 or 4 for attaining a good tree structure. So because ये क्या है, इनको एज अ बर्ड माना गया है, दिस इज बिकॉज ये रिंग शेप में रहते हैं, रोल के रूप में रहते हैं, दैट्स वाई इसको रिंग ऑफ बर्ड्स बोला गया। तो दे बर्ड्स हैव कैपेबिलिटी टू रीजनरेट और फॉर्मिंग इनटू अ ब्रांच। सो क्या होता है, जब हम इस रिंग ऑफ बर्ड्स के ऊपर से अगर कट देते हैं ना, तो उससे क्या होगा, रीग्रोथ होगा, और इस रीग्रोथ से
ठीक, आपका क्या होगा, ये आपको फेदर क्लस्टर लाइक इफेक्ट देंगे जिसमें कि 7 और 7 से ज़्यादा सूट्स आएंगी। सो फिर इसमें हमको क्या करना है, 7 तो नहीं, हमको 3-4 सूट्स ही रखने, बाकी हमको प्रून आउट कर देना। इट मीन्स प्रूनिंग उसकी कर देनी, कटिंग कर देनी है, जिससे कि हमको एक ट्री स्ट्रक्चर, जो गुड ट्री स्ट्रक्चर जो हमको चाहिए वो हमारा ट्री अटेंड कर पाएगा। सो बिलो द रिंग ऑफ बर्ड द लीव आर मोर स्पेस्ड आउट along the trunk and it will serve as an ideal place to do the first cut, okay, according to the Satya Prakash et al 2030. नाउ ट्रेनिंग में ऐसा आप देख सकते हैं, डायग्रामेटिकली आपको क्लियर हो जाएंगी। द 3 ब्रांचेस और शूट आर अलाउड टू ग्रो ओवर 1 meter long and then cut back to about 1 meter in length to ensure the development of 3 branches। ठीक है, यहाँ से आपको दिख भी रहा है कि इस तरह से कट वाला चीज़ जो है वो है। नाउ द एम शुड बी डेवलप अ स्प्रेडिंग ट्री रेदर देन अ टॉल ट्री। यहाँ पर बेसिकली ये कट जो है, जो हमको यहाँ पर हमने जो अलाउ किया है ट्री को ग्रो ओवर 1 मीटर लॉन्ग एंड देन हमने फिर इसको कट बैक किया है। ठीक, इसलिए क्या किया है हमने, हमारा मेन जो उद्देश्य है ये कटिंग करने का, ये ट्रेनिंग करने का, कि हमको हाइट नहीं चाहिए प्लांट की, हमको प्लांट में मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस चाहिए, जिससे कि मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस जब रहेंगे तो फ्रूटिंग को वो बियर कर पाएंगे और हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट मिल पाएगा। सो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड ग्रोविंग ब्रांचेस और ब्रांचेस दैट क्रॉस ओवर ईच अदर आर टू बी रिमूव। तो अगर क्रिस क्रॉस ब्रांचेस है, लाइक आपको एक्स टाइप का कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब एक दूसरे को इंटरमिंगल कर रहे कोई ब्रांचेस, तो उनको भी हमको रिमूव कर देना। इससे क्या उनके बीच कंपटीशन नहीं होगा, ठीक, और सबको जो लाइट पेनिट्रेशन है वो भी इजीली और बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब प्रूनिंग क्या होता है, मैंगो ट्री बीइंग शाई बियरर रिस्पॉन्ड विल वेल टू प्रूनिंग विच विल मेक देम रेगुलर बियरर। अगर हम प्रॉपरली अगर प्रूनिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, रेगुलर बेयरिंग हो सकती है मैंगो के केस में, बिकॉज ये मैंगो ट्रीज जो रहते हैं दे आर शाई बेयरर। सो प्रूनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट tools in mango plantation management because it allow the grower to, first is that vegetative growth of mangoes to manageable size and form, thereby to achieve optimum production. First thing is to production, ठीक है। Another one is the judicial removal of the excess vegetation, जो भी excess vegetative जो भी plant part रहते हैं या vegetation रहता है, क्योंकि हमको वेजिटेटिव पार्ट्स की नीड नहीं है ना इन केस ऑफ मैंगो या इन केस ऑफ एनी फ्रूट क्रॉप, हमको फ्रूट चाहिए बेसिकली। सिंक्रोनाइज द फ्लावरिंग टू एक्सटेंड द प्रोडक्शन साइकिल एंड मार्केट अवेलेबिलिटी। अगर मतलब सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या रहता है, सेम टाइम पे अगर फ्लावरिंग होगी तो क्या होगा, फ्रूटिंग हमको एक साथ बहुत अच्छी मिल पाएगी जो हमारा कमर्शियल वैल्यू हमको देगा। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्चार्ड, स्टिमुलेट द प्रिकॉशियस फ्लावरिंग ऑफ द न्यू प्लांटिंग and extend the productive life of the orchard, recuperate overgrown older orchard and increase air circulation in the orchard which lower losses associated with the disease। because air circulation अच्छा होगा तो जो भी इंसेक्ट डिसीज पैथोजन जिसका भी अटैक है वो कम से कम हो पाएगा। तो ये जो है प्रूनिंग का एक एडवांटेज है। अगर पूछे जाएगा मैंगो में तो आप इस तरह लिख सकते हैं। नाउ मैंगो के केस में क्या होता है, प्रूनिंग के भी टाइप्स होते हैं, ये केवल मैंगो के केस में है, ठीक है। दूसरे क्रॉप में दूसरी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर लेंगे। मैंगो में होता है स्कर्टिंग, ओपनिंग अप एंड हाइजीन, ये 3 आपको टर्म याद रखने। सिंपल वर्ड में आपको बता रही हूँ। स्कर्टिंग में हम बस क्या करते हैं, जो लोअर हैंगिंग ब्रांचेस है उसको रिमूव करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन एंड जो भी अदर वीट कंट्रोल से रिलेटेड एप्लीकेशन से स्प्रे जो भी हम स्प्रेइंग करते हैं वो ईजिली हो पाए। एंड आपका ओपनिंग अप में क्या करते हैं, जो इनसाइड जो ट्रीज़ के इनसाइड ब्रांचेस रहता है, जो कि क्या करता है, जो भी क्रॉस ओवर या फिर क्लस्टर ऑफ जो द सेंटर ऑफ द ट्री द रिस्ट्रिक्टिंग द पेनिट्रेशन ऑफ द स्प्रे, तो वो जो इनसाइड ब्रांचेस है उसको रिमूव करते हैं ना, ठीक। हाइजीन में क्या होता है, हम एनी जो भी डिसीज पार्ट है या डेड ब्रांचेस है उसको हटा देते हैं, जिससे कि वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का कारण मत बने। नाउ लाइट इंटरसेप्शन एक्सपेरिमेंट देखिए, ये डायग्रामेटिक लाइट इंटरसेप्शन ऑफ द मैंगो ट्री एज ट्री एजेस, किस तरह से
So some factor of the biennial bearing, some climatologic factor, age and size of shoot, CN ratio, that is the carbon nitrogen ratio, hormonal imbalance. biennial bearing का मतलब जो कारण है ये फैक्टर्स हैं. क्लाइमेट में ये होता है कि सम टाइम हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा हवा चलना, लो टेम्परेचर ऑन ईयर में, ठीक है, दे कन्वर्ट इनटू ऑफ ईयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोटिंग द इंसिडेंस ऑफ द एंथ्रेक्नोज एंड पाउडर मिल्वे. They are the disease in a mango. Age and size of shoot. Flowering shoot have 8 to 10 month old physiological maturity. Now CN ratio, higher starch reserve total carbohydrate and CN ratio favor the flower bud formation. Now higher level of auxin like substrate and an inhibitor ABA and lower gibberellic acid like substrate are vital for the फ्लेरीफेरस सूट इन अ मैंगो. तो हमको क्या है, अगर ऑक्सिन वाले जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा रहेंगे तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा आएगा, फ्रूटिंग जो होगी वो प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें. नाउ द कंट्रोल ऑफ बाइनियल बीडिंग. सबसे पहला हमको ट्री को हेल्दी कंडीशन उसका मेंटेन करना है. इसके लिए हमको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रूनिंग ऑपरेशंस करने पड़ेंगे. डी ब्लॉसमिंग करना है ऑन ईयर में, ऑब्टेन सम क्रॉप एवरी ईयर, ठीक है. नाउ ग्रोथ रिटार्ड लाइक इथ्रिल हम ऑफ ईयर में यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा पैक्लोबुट्राजोल जो है हम क्या कर सकते हैं, ड्रेंच कर सकते हैं अराउंड द ट्री. इसके अलावा ग्रोइंग ऑफ द रेगुलर बेरर वेराइटीज, दे आर द सम रेगुलर बेरर वेराइटी लाइक नीलम, बैंगलोरा, रत्ना, सिंधु, दे आर द रेगुलर बेरर वेराइटी. तो अब हार्वेस्टिंग फुलनेस इन साइज़. जब फुलनेस हो जाए, उसका साइज़ फुल आप दिख रहा है कि अब हाँ ये स्टेज आ गई, इसको तोड़ना है. कलर, पिल का कलर ग्रीन से येलो कलर में चेंज हो जाता है. नेचुरल फॉलिंग सम टाइम होता है. कुछ फ्रूट्स अगर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, समझना कि ये मेथड जो होता है ये मैच्योरिटी इंडाइसेस, जिसको हम टपका मेथड भी बोलते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द फ्रूट रीचिंग बिटवीन द 1.01 से 1.02. अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो ये हो गया. अगर 1.01 से 1.02 हो जाए देन हमको समझना है कि हार्वेस्टिंग इंडाइसेस है, ये हमारा एक मैच्योरिटी इंडाइसेस है. नंबर ऑफ द डे टेकन बाय द फ्रूट टू मैच्योर. अर्ली वेराइटीज बॉम्बे ग्रीन मैच्योर इन अबाउट 90 to 100 डे एंड लेट वेराइटीज दे आर मैच्योर इन अबाउट 130 to 140 डेज. आम्रपाली, पूषा, अरुणिमा, दे आर द लेट वेराइटीज. सम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट लाइक द ग्रेडिंग. ग्रेडिंग में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू देयर कलर, साइज, मैच्योरिटी ऑफ द फ्रूट, उसके अकॉर्डिंग में हम उसको ग्रेड करते हैं. वाइल द ग्रेडिंग स्मॉलर फ्रूट आर सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर वंस इन ऑर्डर टू अचीव द यूनिफॉर्म राइपनिंग. इमेच्योर, ओवर राइप, डैमेज्ड एंड डिसीज फ्रूट्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ग्रेडिंग. नाउ द फ्रूट्स आर जनरली हार्वेस्टेड अर्ली in the season at the premature stage to capture early market. Such fruits are ripened by uniformly dipping into 750 ppm ethyl. तो हमको अगर हमने इमेच्योर स्टेज में, क्योंकि मार्केट वैल्यू को देखते हुए अगर तोड़ाई कर ली है, तो हमको अगर राइप करना है फ्रूट को तो हम उसको किस में डिप करेंगे, इथ्रेल में 750 ppm या फिर 1.8 ml पर लीटर वाटर में डिप करेंगे. इन किसमें, हॉट वाटर में एट 52 ± 2 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 minutes ओनली विद इन द 4 days अंडर एम्बिएंट कंडीशन. नाउ मैच्योर फ्रूट्स आर ripen with the lower dose of the ethyl for uniform color development. स्टोरेज हमको दशहरी को करना है 12 डिग्री सेल्सियस में, मल्लिका 12, आम्रपाली इज ऑल्सो 12, लंगरा इज 14 डिग्री सेल्सियस एंड चौसा इज 8 डिग्री सेल्सियस. सो द मैच्योर जो ग्रीन फ्रूट्स हैं दे कैन बी स्टोर्ड एट अ रूम टेम्परेचर like 24-25 in this type of temperature 4 to 10 days depending upon the varieties. The harvested fruit are pre-cooled. मतलब pre-cooled मतलब जो field heat रहता है उसको जब हम remove करते हैं that is known as the pre-cooling. Removal of the field heat it is known as the pre-cooling. Okay, to 10 to 12 डिग्री सेल्सियस एंड देन स्टोर्ड एट एन अप्रोप्राइट टेम्परेचर. तो दिस सबसे पहले प्री कूलिंग करेंगे, मतलब उसको थोड़ी देर के लिए शेड कंडीशन में रख देंगे तो वहाँ पर फील्ड हीट निकल जाएगी एंड उसके बाद हम उसको दिस जो अप्रोप्राइट जो हमको टेम्परेचर बताया गया है इस टेम्परेचर में विद 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ हमको स्टोरेज करना है.
सो मैंगो प्रोसेस प्रोडक्ट जो होते हैं लाइक मैंगो पिकल, मैंगो मुरब्बा, मैंगो पापड़ जो रहता है, ठीक, मैंगो का जेली, जूस एंड सम चिप्स, मैंगो नेक्टर, मैंगो जैम, दे आर द प्रोसेस प्रोडक्ट ऑफ मैंगो. Now some physiological disorder: spongy tissue, biennial bearing, black tip, झुमका, soft nose, मैंगो malformation. They are the most important physiological disorder. इस तरह से आपको लिखना है टेबुलर फॉर्म में. रीज़न यहाँ पर मेंशन है. स्पॉन्जी टिश्यू में स्पॉन्ज लाइक टिश्यू हो जाते हैं, ठीक है, ब्लैक हो जाता है थोड़ा. हाई टेम्परेचर जब होता है और कनेक्टिव जो हीट्स रहते हैं, दैट्स वाई होता है. पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपोजर होता है. हमको जिब्रेलिक एसिड 50 ppm यूज़ करके इसको हम मतलब कंट्रोल कर सकते हैं. बाइनियल बीरिंग जो रहता है, हमने देखा क्लाइमेटिक फैक्टर है, CN रेशियो है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं. प्लेक्लोबुट्राजोल हमको 10 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर ट्री के हिसाब से यूज़ करना है. ब्लैक टिप क्या होता है? स्मोक ऑफ द ब्रिक लिंस एंड इसके अलावा CO सम गैसेज रहते हैं लाइक CO, CO2, SO2 एंड C2H2. झुमका में क्या होता है? लोअर टेम्परेचर, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन, ठीक. सॉफ्ट नोज़ में कैल्शियम की डिफिशियंसी, तो हमको क्या करना है? कैल्शियम का एप्लीकेशन करना है, इसलिए वहाँ पर रेमेडीज़ नहीं दिया हुआ है. और पॉलिनेशन में भी हमको प्रॉपर पॉलिनेशन कराना पड़ेगा, टेम्परेचर हमको मेंटेन करना पड़ेगा. मतलब अब मेंटेन हम तो एकदम नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लाइमेटिक सिचुएशन होता है, पर हम ट्राई करेंगे कि हमारा ऑर्चर्ड जो है हम वहाँ के सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएँ. नाउ मैंगो मालफॉर्मेशन. तो मैंगो मालफॉर्मेशन में क्या होता है? हमको NaA यूज़ करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं. इसका ऐसा कोई रीज़न तो है नहीं, तो इसको 200 ppm अगर हम यूज़ करेंगे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू TK बोस 1982, ठीक है. और सम पेस्ट लाइक मैंगो हॉपर, मैंगो मिलीबग. फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, दैट इज़ द मैंगो हॉपर. अनदर वन इज़ द वाइट कलर का मैंगो मिलीबग. नेक्स्ट इज़ द मैंगो स्केल, देन मैंगो मीच लाइक मच्छर टाइप थोड़ा है जो, एंड दिस इज़ द फ्रूट फ्लाई, और दिस इज़ द मैंगो थ्रिप्स. वाइट, एकदम बारीक वाइट सा जो दिख रहा है, दैट इज़ द मैंगो थ्रिप्स. पेस्ट कंट्रोल, स्टोन विविल के लिए हम क्या कर सकते हैं? फेंथियोन 0.01% यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और फ्रूट बोरर के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है क्या करना है हमको? 3 स्प्रे स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ जुलाई एट द 15 days इंटरवल विद द कार्बाइल 0.2% और मोनोक्रोटोफॉस यूज़ कर सकते हैं और क्विनोलफॉस यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल द पेस्ट. स्टेम बोरर के लिए हमको जो भी ट्यूनल्स बनेंगे उसको हमको हार्ड वायर या पोरिंग केरोसिन ऑयल या फिर हम उसको क्रियोस्टो एंड पेट्रोल, क्रूड ऑयल या फिर फॉर्मेलिन, ये सब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. नाउ शूट बोरर के लिए हमको क्या करना है? बिकॉज दे अटैक शूट्स में बी क्लिप्ड ऑफ एंड डिस्ट्रॉय. हमको क्या करना है? मतलब शूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए क्लिपिंग जो है, क्लिप्ड ऑफ हम यूज़ कर सकते हैं जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. स्प्रेइंग कर सकते हैं कार्बाइल का एंड क्विनोलफॉस का एंड मोनोक्रोटोफॉस का. नाउ मार्केट पोटेंशियल, एक्सपोर्टर जो है इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया. इम्पोर्टर्स हैं फ्रेश एंड ड्राइड मैंगोज़ के एंड कैंड मैंगोज़. कैंड मैंगो मतलब होता है डिब्बाबंदी जो मैंगो, वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो. अल्फांसो का देखिए आप, सिंदूरी का है और सफ़ेदा वैरायटी का है. 2014 एंड 13 का डाटा है ये. सो इस तरह से हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें देखी. स्टार्टिंग का वीडियो जो है, प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने डील किया था लाइक उसका जो भी जेनेटिक्स, जो भी वेराइटीज़ हैं, जेनेटिक स्पीसीज़ हैं, साथ ही साथ उसका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन एंड आप प्लांटिंग कैसे कर सकते हैं, प्लांटिंग के लिए सॉइल क्लाइमेटिक कंडीशन, जो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन है, ठीक, ये सारी चीज़ें देखा था हमने उस टाइम. और प्रोपोगेशन भी देखा था. नाउ हमने देखा क्रॉप मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, हार्वेस्टिंग, पेस्ट मैनेजमेंट, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक. तो ये सारी चीज़ें हमने टोटली देख लिया जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ.
नेक्स्ट क्रॉप जो है मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, ठीक है, जिससे आपका जल्दी से जल्दी सारे क्रॉप कवर अप हो जाए। उसके लिए मुझे आपको थोड़ा वीडियो लेंदी करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में 2 क्रॉप एटलीस्ट कवर करने से ही सारे क्रॉप जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है वो कवर अप हो पाएंगे। बिकॉज आपने देख लिया मैंगो को आपको किस तरह स्टडी करनी, तो अब हम नेक्स्ट जो है वो फ्रूट क्रॉप को ना लेकर कोई प्लांटेशन क्रॉप या कोई फिर वेजिटेबल क्रॉप लेंगे, जिससे कि सारे क्रॉप एटलीस्ट 1 क्रॉप का अगर आप पैकेज ऑफ कल्टिवेशन जान जाएंगे तो दूसरे क्रॉप्स का भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा लिखने में वो, ठीक। तो हम ना नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।